वेलकम बैक टू माय चैनल आयुष क्लासेस। आज हम केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बिलियन नामक चैप्टर के पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का विस्तार में हम सभी को बताने वाले हैं, जो यूपी बोर्ड 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि पहला है हमारा राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम हमारा जो है ये 2020, 21, 22, 2024 तक पूछा गया है और 25 में भी आने की संभावना है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है प्रासरण और विसरण। प्रासरण और विसरण 2020, 21, 22, 23, 24 24 तक आया है और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमने छाट कर बिलियन नामक चैप्टर से, फर्स्ट चैप्टर से हमने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन तैयार किया है। फिर आते हैं मोल अंश। मोल अंश 2021 में आया था, 22 में आया था, 23 में आया था, 24 में आया था। फिर आते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन हमारा मोलरता है। मोलरता भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो 2020 में आया था, 22 में आया था और 2024 और 23 में भी आया ही था। फिर आते हैं प्रासरण दाब। प्रासरण दाब आप समझ जानते होंगे, ये हमेशा बार बार क्वेश्चन आता रहता है। प्रासरण दाब हमेशा आता ही रहता है। 2020 में भी आया है, 21 में भी आया है और 22 में भी, 23 में और 24 में भी आया था। अब की बार ना हो कोई भी पेपर सेट उठाकर देख लीजिए। फिर छठवां क्वेश्चन है जो हमारा है मोललता। मोललता लोग कंफ्यूज रहते हैं, मोल अंश, मोल प्रभाज और मोलरता, तो इसमें से मोललता भी आता है। कभी कभी पूछ लेता है, जैसे 2018 में पूछा था, 2022 में पूछा था, 23 में और 20 में, इसलिए इसके 25 में पूछने का चांस ज़्यादा है। इसलिए हमने इस क्वेश्चन को पहले चैप्टर में इम्पॉर्टेंट के रूप में रख दिया है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारा समरी आएगा, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला है राउल्ट का नियम। तो राउल्ट का नियम में है हमारा जो, तो इसका आंसर होगा किसी विलयन के वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो फिर से एक बार दोहराते हैं, किसी विलयन के वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। फिर इसकी सीमाएं देख लेते हैं। सीमाएं क्या कह रहा है? सीमाएं कहता है, प्रथम सीमाएं हैं इसका, यह नियम तनु विलयनों पर लागू होता है। फिर दूसरा है, यह नियम अवाष्पशील पदार्थ के विलयनों पर लागू होता है। फिर तीसरा आइए हम पढ़ते हैं। तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कहता है, यह नियम विद्युत अपघटयों के विलयनों पर लागू नहीं होता है। यह नियम विद्युत अपघटयों के विलयनों पर लागू नहीं होता है। इसको ही हम राउल्ट का नियम कहते हैं। इसे ही हम राउल्ट का नियम कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम। फिर दूसरा है प्रासरण और विसरण में अंतर पूछता है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो फिर पहले प्रासरण देख लेते हैं। प्रासरण में है, प्रासरण केवल द्रव अवस्था में होने वाली क्रिया है। प्रासरण केवल द्रव अवस्था में होने वाली क्रिया है। फिर दूसरा देख लेते हैं एग्जाम्पल, प्रासरण निश्चित दिशा में होने वाली क्रिया है। प्रासरण निश्चित दिशा में होने वाली क्रिया है। फिर तीसरा है, प्रासरण के लिए अर्धपारगमय झिल्ली होना आवश्यक है। प्रासरण के लिए अर्धपारगमय झिल्ली होना आवश्यक है। फिर आते हैं हम विसरण पर। तो विसरण देख लिया जाता है। विसरण है हमारा, विसरण ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में होने वाली क्रिया है। विसरण जो होता है वह गैस, द्रव और ठोस तीनों अवस्था में होने वाली क्रिया है और यह सभी दिशाओं में होने वाली क्रिया है। इसका जो भी नियम होता है, यह सभी दिशाओं में होने वाली क्रिया है। फिर लास्ट जो होता है हमारा, विसरण के लिए अर्धपारगमय झिल्ली होना आवश्यक नहीं होता। विसरण जो होता है उसके लिए हमें अर्धपारगमय झिल्ली होना आवश्यक नहीं होता है। फिर तीसरा क्वेश्चन है हमारा मोल अंश। मोल अंश को ही मोल प्रभाज कहते हैं। तो इसमें है, विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलेय व विलायक के कुल मोलों की
संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। फिर से एक बार पढ़ते हैं। बिलियन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलायक व विलेय के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। और इसको हम यक्ष से व्यक्त करते हैं। इसे हम किससे व्यक्त करते हैं? यक्ष से व्यक्त करते हैं। इसे मोल प्रभाज भी कहते हैं। कभी कभी पेपर में मोल अंश की जगह मोल प्रभाज पूछ रहता है, तो उसका आंसर यही लिखना है। फिर चौथा क्वेश्चन है हमारा मोलरता। मोलरता क्या होता है? तो 1 लीटर बिलियन में घुले हुए मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। 1 लीटर बिलियन में घुले हुए मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे हम यम से व्यक्त करते हैं। यम इक्वल टू इसका सूत्र होता है, या अर्थात में ले लिए तो विलेय के मोल तथा विलायक का आयतन लीटर में, क्योंकि हम पहले ही बताए हैं या लीटर में बिलियन में घुलित होता है, इसलिए इसका आयतन लीटर में हो जाता है। फिर 5वां क्वेश्चन है हमारा प्रासरण दाब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए। किसी बिलियन पर लगने वाला वह कम से कम बाहरी दाब जो उसके बिलियन या उसके बीच प्रासरण दाब को रोक देता है, उसे ही प्रासरण दाब कहते हैं। फिर से एक बार करते हैं रिपीट। किसी बिलियन पर लगने वाला वह कम से कम बाहरी दाब जो उसके बिलियन या उसके बीच प्रासरण दाब को रोक देता है, उसे ही प्रासरण दाब कहते हैं। फिर हमारा आखिरी क्वेश्चन जो होता है वो है मोललता भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देखते हैं। किसी बिलियन के 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसमें बिलियन में 1 लीटर 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। अर्थात में है इसका सूत्र की जगह पर इसे भी यम से व्यक्त करते हैं। विलेय के मोल और विलायक का भार केजी में, क्योंकि ये केजी में विलायक में उपस्थित होता है, इसलिए इसका भार होता है बटे में केजी में। ठीक है, अब ये सब आप क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। ये पहले चैप्टर बिलियन का कंप्लीट हो गया है और यहीं से क्वेश्चन आपके 10 नंबर के आने वाले हैं।